तो फाइनली मेरा जो है सारा काम हो चुका है और अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर जो भी है मतलब मेरे को जो भी करना है मैं वो करूँगी। और काम मतलब टोटल काम हो गया घर का जितना भी होता है। सारा कुछ सफाई, बर्तन, खाना, झाड़ू, पोछा, कपड़े एंड ऑल सारी चीज़ें हो गई हैं। सब कुछ करके मैं अभी बैठी, मैंने कहा चलो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं बिकॉज़ सुबह से मैं लगी हुई थी एंड रिलैक्स नहीं कर पाई। तो मैं बताऊँ, मैं जब से यहाँ वापस आई हूँ ना, बाय गॉड मेरी एक भी दिन नींद पूरी नहीं हुई है। बिकॉज़ रात में सोते-सोते क्या होता है ना, खाना वाना खा के जैसे 10 बजे तक खाना खा लिया और फिर ये लेट जाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर क्या होता है, इनके पैरों में बहुत दर्द होता है। फिर मैं इनके पैर मतलब दबाती रहती हूँ, फिर इनको नींद आ जाती है। फिर मैं पूछती हूँ इनको टीवी बंद कर दो, ये मना करते हैं बट ये खुद भी सो जाते हैं और टीवी भी बंद नहीं करने देते हैं। तो उस चक्कर में 12 साढ़े 12 बजे तक टीवी खामख़ा में चलती रहती है और इन्हें देखनी होती नहीं है। मतलब इनको एकदम से नींद आ जाती है, खाना खाती इनको नींद आ जाती है क्योंकि मैं इनके पैरों में दर्द हो जाता है। तो फिर मैं रात को हर रोज़ रात को इनके पैर दबाती हूँ और पैर दबाते-दबाते इनकी थकान दूर हो जाती है और फिर ये सो जाते हैं। और ऐसा कर के फिर मेरे को ऑलमोस्ट 12 बज जाते हैं और फिर 12 बज जाते हैं, फिर मैं लेटती हूँ। फिर मुझे नींद आने में मेरे को कभी ऐसा नहीं होता कि मैं लेटूँ और मुझे एकदम से नींद आ जाए। मुझे एटलीस्ट आधे से 1 घंटा लगता है। अगर मैं चाहूँगी कि मैं 12 बजे तक सो जाऊँ तो मुझे 11 बजे बेड पे जाना पड़ेगा ताकि मैं 12 बजे तक सो जाऊँ। तो ऐसा है मेरे साथ में। तो अगर मैं 12 बजे तक बेड पे जाती हूँ तो ऑफ़ कोर्स 1 बजे तक मुझे नींद आती है एंड सुबह 5 से साढ़े 5 के बीच उठ जाती हूँ। तो इतनी जल्दी मेरी नींद पूरी नहीं होती है एंड दोपहर में मैं 1-2 दिन ही सोई यहाँ पे जब मैं बीमार थी बस, उसके अलावा मैं नहीं सोई दोपहर में। और कभी कुछ कभी पढ़ लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ एंड टेस्ट एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो अभी भी मैं सोच रही थी बैठ के एक टेस्ट पेपर लगा लूँ बिकॉज़ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो या ऑफ़ कोर्स स्टडी पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को साइड में रख के इवन वापस मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से मेरा फेस बहुत ज़्यादा आपको लो भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में और आई होप कि चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। और नींद पूरी नहीं हो रही है मेरी जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। और सोच के लगता होगा कि चलो ये चले जाते होंगे, इसके बाद फिर मेरे पास कुछ होता नहीं होगा करने को, तो मैं रिलैक्स कर सकती हूँ या आराम कर सकती हूँ। बट ऐसा सोच के ही लगता है। बट ये सिर्फ जिनकी शादी हो जाती है ना वो औरतें ही समझ सकती हैं कि शादी के बाद औरतें कभी खाली नहीं बैठ सकती। मे बी उनके पास अगर कोई काम हो ना हो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकती। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। हाँ ठीक है, ये चले जाते हैं बट येस ऑफ़ कोर्स बहुत सारा काम हो जाता है और फिर हमको रिलैक्स करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर हमें खुद के भी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं बहुत सारी। तो येस ऑफ़ कोर्स अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ और हाँ, मतलब 1-2 टेस्ट देखती हूँ कितना टाइम होता है क्योंकि शाम को फिर ये 6 बजे इन्होंने बोला तैयार होके रहने के लिए। आज फिर जाना पड़ेगा। आज फिर ससुराल जाना है और फिर कल आऊँगी, मे बी कल शाम तक आऊँगी मैं। तो इसीलिए मेरे को कल का भी आज ही करना पड़ेगा। कल की पढ़ाई भी मेरे को आज ही करनी पड़ेगी। अभी जितना टाइम है मेरे पास तो मैं सारी चीज़ें छोड़कर अब पढ़ने वाली हूँ, बैठ के अपने टेस्ट वगैरह देने वाली हूँ। 2-3 जितने भी मेरे को 6 बजे तक मतलब 5 बजे तक जितना मैं कर सकती हूँ जो मैं वो करूँगी, उतना पढ़ूँगी। मैंने लास्ट कुछ मंथ में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्किप कर दिया है और टाइम नहीं दे पाई मैं स्टडीज़ को इतना। और बट नाउ इट्स हाई टाइम कि अब लगे रहो वापस से बिकॉज़ गर्ल्स के लिए ना, मतलब लड़कियों के लिए ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप अपनी लड़कियों की शादी के लिए सोच रहे हो ना एंड अगर आपकी लड़की पढ़ रही है या वो आपसे कुछ कुछ टाइम मांग रही है कि 1-2 साल और दे दो ताकि हम तब तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, उसके बाद शादी करवाना, तो प्लीज़ उसकी बात एक बार ज़रूर सुन लेना। जब जहाँ आपने इतने साल दिए 1-2 साल और देना ट्राई करने के लिए। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई फ़ैसला मत करना ताकि शादी के बाद आपको भी रिग्रेट फ़ील हो। क्योंकि जब तक शादी नहीं होती है तब तक बहुत बोलते हैं कि ठीक है शादी के बाद पढ़ लेगी, हम आगे पढ़ाएँगे, हम ये कराएँगे, वो कराएँगे। बट ठीक है, इसके अपोज़िट होता है। और अगर क्या होता है ना, मतलब घर की चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है इंसान, माइंड इतना वो हो जाता है, फिर कभी कोई रोकता है, कभी कोई रोकता है, तो फिर वो ये थॉट अपने मन में लाना ही मत कभी। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो गया है ऐसा
कि चलो ठीक है शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रही हूँ और उनको हो भी गया, बट ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। बिकॉज या तो वो अलग रहते हैं बिल्कुल फ्री माइंड से, ठीक है, उनको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है, एक सपोर्टिव फैमिली मिलती है, एक ओपन माइंडेड फैमिली मिलती है। तो अगर आपको ओपन माइंडेड फैमिली मिलती है तो ठीक है, बट अगर आपको सपोर्टिव और ओपन माइंडेड फैमिली नहीं मिलती, जहाँ उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं है, या वो लोग नहीं समझते हैं आपके करियर को या जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, तो फिर वहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो टाइम आपके बच्चे आपसे मांग रहे हैं उनको दीजिए। आप प्लीज़ इस बातों पर मत आइएगा कभी भी कि हाँ शादी के बाद वो आगे ले जाएंगे आपके बच्चों को, या भरोसा मत कीजिएगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, पहले बोलते हैं बट बाद में ठीक उसके अपोजिट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपके हस्बैंड को होने की ज़रूरत है। बट अगर आपके हस्बैंड के माइंड में ये चीज़ें आती है ना कि नहीं, उनको ही कमाना है एंड उनको ही सब कुछ करना है, वो अपनी वाइफ को कमाते हुए नहीं देख सकते। सो मेरा ये कहना है कि कमाना और एक सक्सेस और एक होती है ना, मतलब रिस्पेक्ट और एक पोजीशन वाली बात होती है। तो सारी चीज़ें कमाई पर ही डिपेंड नहीं करती। मैं उनसे इसी बात पे मेरी आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि ठीक है मैं कमाने की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट पैसा कमाना एंड ऑल, इट्स अबाउट लाइफ में कुछ करो, सक्सेस मिले हमको एंड हमारी खुद की एक आइडेंटिटी हो, राइट। तो इसलिए ही हम लड़कियां करना चाहती हैं। तो बस एक सपोर्टिव हस्बैंड एंड एक सपोर्टिव फैमिली और एक ओपन माइंडेड फैमिली अगर मिलती है तो फिर आप ठीक है करो, शादी के बाद भी आप कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है देन प्लीज़ आप वक्त दो अपने बच्चों को एंड उसके बाद ही शादी वादी करना। तो चलो यार, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। कटेगा ही नहीं, उसमें धार ही नहीं लग जाएगा, धार में लग जाएगा। नहीं, धार है भी नहीं तो कट जाता है एक बार। यहाँ पे और मैं सब बना रही हूँ खाना। तो मैंने चने की सब्ज़ी बना ली और अब मैं बना रही हूँ बंद गोभी। तो मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया और पूजा करने के बाद मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। पापा जी ने सब्ज़ियाँ काट दी और मैंने फटाफट से बना लिया, बस बंद गोभी बन जाएगी। उसके बाद फिर पूछती हूँ क्या बनाना है, मे बी चावल बनेंगे एंड पता नहीं कौन सी दाल बनेगी, बस यही बाकी है। और तो ऑलमोस्ट खाना बन गया है और मैंने इधर सब्ज़ी चढ़ा दी और मैंने चने की सब्ज़ी बना ली थी और फिर मैं नहाने के लिए चली गई। और यहाँ मंदिर में ना कल से कोई पूजा हो रही है जो आज दोपहर 12 बजे तक चलेगी और हम शाम तक चले जाएंगे यहाँ से। खाना वाना खा के थोड़ी देर लेट जाएंगे, फिर शाम को यहाँ से चले जाएंगे। और मैं चने की सब्ज़ी बना के बनाने चली गई थी, फिर नहा के आई, फिर मैंने पूजा वूजा कर ली, फिर अब मैं बंद गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं भी चावल बनाऊँ और मेरे को ना हांडी वगैरह में चावल बनाने आते नहीं है, तो मैं देखती हूँ कैसे, मम्मी से पूछती हूँ क्या करना है। फाइनली मैं अब आ चुकी हूँ और मेरा सर फ़िलहाल बहुत दुख रहा है। और सबसे पहले मैं चाय पीने वाली हूँ। मैंने चाय पी नहीं आज शाम की, और आज सुबह एक बार ही चाय पी है बस। और अभी आके ना सर एकदम से दुख रहा है मेरा बहुत तेज़, पता नहीं क्यों। और मैं सबसे पहले अदरक वाली चाय पीऊँगी ताकि मेरा सर थोड़ा सा आराम हो। और अब चेंज करने हैं, तो पहले चेंज ही कर लेते हैं फिर चाय पियेंगे। कहीं भी जाओ ना यार, क्या होता है ना, आप मतलब इतनी सारी चीज़ें हम फैला के जाते हैं, फिर वहाँ से मतलब कहीं भी जाओ आपको कपड़े पहनने होते हैं, फिर आप जो भी अपने एक्सेसरीज़ यूज़ करते हो फिर उन सबको निकालो, फिर वन ऑन वन निकालो सारा, फिर उसके बाद उसको फिर रखो। जैसे मेरा क्या ना, मतलब स्पेस के हिसाब से अभी जैसे जितनी जगह है जो चीज़ें रखने के लिए बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया हुआ है। एंड अब कहीं जाना है, फिर मैं वो सारे डब्बे सब कुछ, एक चूड़ी निकालने के लिए, एक ईयररिंग्स निकालने के लिए, एक अगर नहीं पहने तो उसमें भी फिर, क्योंकि शादी हुई है तो शादी के बाद अगर नहीं पहनो तो फिर 36 लोग बोलते हैं कान में नहीं पहना, नाक में नहीं पहना, ये वो। और मैं वैसे पहनती नहीं ना, मैं मानती इन चीज़ों को कि ज़रूरी है पहनना, ये कुछ
मैं बहुत कम ही इन चीज़ों को पहनना पसंद करती हूँ कभी-कभी। बट शादी के बाद मैं मतलब शुरू-शुरू में जैसे मैं अभी भी जैसे मैंने नोज़ पिन डाली हुई है ना, मेरी नाक दुख रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं तब से सोच रही हूँ मैं कब थोड़ी देर के लिए निकालूँ और अपने नाक को रेस्ट दूँ, और कानों में भी आदत नहीं है। तो इसलिए मुझे वन बाय वन करके एक-एक चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। फिर अब मैं पहले जाने से पहले मैंने सारी चीज़ें निकाली, फिर सारे डब्बे वगैरह सब कुछ अच्छे से रखा, फिर अब मैं आई हूँ। फिर अब जितनी चीज़ें उतारूँगी फिर उनको वापस से वो डब्बे निकालो, फिर जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ रखो। तो पूरा दिमाग जो है ना पूरा सड़ जाता है मेरा, बाय गॉड! क्योंकि जिस तरीके से एडजस्ट करके रखा हुआ है ना, बस उस वजह से बार-बार अब खोपचे में से ये निकालो, वो निकालो। तो गाइज़ मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मेरे को बस ऐसा लग रहा है कि यार अब सब्ज़ी तो मैं वहाँ से लेके आ चुकी हूँ, और अगर ये कुछ और खाएँगे तो मैं बना दूँगी सब्ज़ी। अगर इन्हें बंद गोभी नहीं खानी तो इन्हें जो सब्ज़ी खानी होगी मैं वो बना दूँगी, और रोटी बनानी है। फिर बस यही रात का खाना है, दूध वग़ैरह ले लेंगे, हो गया। और चलो यार मैं पहले चेंज कर लूँ।